मैंने सुना है 5-6 FIR दर्ज हो गए हैं और इसमें कुछ तो विश्वविद्यालय प्रशासन वालों ने कराए हैं, वो वापस हों। जिन्होंने फर्जी FIR कराए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। इनके घरों में पुलिस वालों को, प्रशासनिक लोगों को भेज के धमकाया जा रहा है। इस धमकी को तत्काल बंद की जाए और इसकी जांच करा के जहाँ जहाँ यह पाया जाता है कि अवैधानिक रूप से घरों में भेज के लोगों को धमकाया गया है, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई। सर, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम हो, लेकिन प्रशासन का प्रशासन कहना है कि इतनी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई जिसको लेकर ये आंदोलन करें। बहुत हल्की सी फीस बढ़ाई गई है, उसको लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो इलाहाबाद प्रशासन इनको कह रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, संभवतः कुलपति को 4-5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती होगी, तो कुलपति के लिए यह फीस वृद्धि बहुत मामूली है। लेकिन जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो 100 रुपये, 150 रुपये और कई तो उससे भी कम पा रहे हैं रोजगार, उनके लिए बहुत बड़ी वृद्धि है। मुझे लगता है कि उन्हें अपना चश्मा बदलने की ज़रूरत है और जिस देश में वो रह रही हैं, जिसकी जो हकीकत है ज़मीन की, उसको समझने की ज़रूरत है। वह जो ये इस तरह की बातें कर रही हैं, वह पूरी तरह लफाजी है और उनके अपने हाई मापक से भले वो छोटी फीस वृद्धि होगी, गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी फीस वृद्धि है। सर, आप खुद भाग में हैं, यहाँ बच्चों को डराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेरर क्रिएट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उसके लिए आप क्या कहें? देखिए, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ और कई बार तो मुझे अफसोस होता है कि मेरे विभाग, जिस विभाग को मैंने अपना जीवन दिया, जिस विभाग के प्रति मेरा इतना समर्पण रहा, उस विभाग के द्वारा ऐसे निंदनीय कार्य किए जाते हैं। तुमसे कोई मतलब नहीं है, यह विश्वविद्यालय प्रशासन का मामला है। आप जो है अनावश्यक रूप से विलेन बने हुए हैं। आपको चाहिए, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके यहाँ भी परिवार है, आपको चाहिए कि छात्रों का साथ दें, इनके दर्द को समझें। आप इनको उत्पीड़ित कर रहे हैं, ये बहुत ही कष्टप्रद है। इसीलिए मैंने यह मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए। जो धमकियाँ दे रहे हैं पुलिस वाले, उन पर ठोस कार्रवाई। अकादमी के साथ नूतन जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे। मैम, जो वाइस चांसलर हैं हमारी इस वक्त, वो एक महिला हैं और उनका जो बात करने का लहजा है, एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो मैंने निर्णय ले लिया, वो बदलेगा नहीं। क्या ये रवैया छात्रों के प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक उच्च पदेन अधिकारी को शोभा देता है? देखिए, बिल्कुल जो आज की हकीकत है, मैं क्यों कहूँ कि VC साहिबा ही ऐसा बोल रही हैं। प्रशासन में कहीं भी जाइए, यही लहजा रवैया होता है कि जो कर दिया सो कर दिया। जो एक फिल्म का डायलॉग है, उसके आगे सोचना नहीं है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, आज जब हम लोग यहाँ आए, फीस वृद्धि का मुद्दा था, उसके साथ ही जो तमाम छात्राएँ आए, उनकी बातें सुनी। इसमें कोई शक नहीं कि पुरुषों के जो बच्चे हैं, लड़कों की तुलना में लड़कियों को संघर्ष ज़्यादा करना होता है। जब वो आती हैं यूनिवर्सिटी तक आई तो सीधे नहीं आ गई, तमाम बात वो संघर्ष घर में भी रहा होगा कि बेटे की फ़ी पहले देनी है या बेटी की पहले देनी है। वहाँ इतने के बाद जब बच्चियाँ आई हैं, लड़के भी हैं जो सारे बहुत अमीर घरों के नहीं है, जैसा आपने अभी कहा या VC साहिबा ने कहा कि बहुत मामूली फीस वृद्धि हुई है। जब कोरोना में बेकारी है, तमाम लोगों के रोजगार चले गए, सरकार भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है। उसके बाद जब आप एक बार 400 गुनी फीस बढ़ा देते हैं तो उसको मामूली फीस नहीं कह सकते हैं किसी भी तरीके से। और सबसे जो पहले हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे, इस चीज़ को जानते हैं कि विश्वविद्यालय में पुलिस का क्या काम है। तमाम छात्रों पे इसलिए कि उन्होंने फीस वृद्धि का विरोध किया, आपने FIR दर्ज करा दिया, उनके भविष्य को एक तरह से खराब करने का भी काम किया। जबकि ये ऐसा मुद्दा है, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र आपस में आसानी से एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए सुलझा सकते थे, लेकिन यहाँ नियत सुलझाने की नहीं है, तानाशाही अपनी जो बात कह दिया। जैसा आपने कहा कि VC महोदया ने कहा कि जो कर दिया सो कर दिया, तो अब वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। लेकिन जो वाजिब इनकी समस्याएं हैं छात्रों की, उनको सुनने की ज़रूरत है। तमाम छात्राएं कह रही थी जो फ़ी दी गई है, जिन वृद्धि हुई है और जिन सहूलियतों की बात की जा रही है, हॉस्टल में लाइब्रेरी की पूरी सहूलियत नहीं दी जा रही, खाने की क्वालिटी बहुत घटिया है, जो हेल्थ के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं, इनका कहना उसकी कोई सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो तमाम
छात्राओं ने ये बातें कही कि जिन चीज़ों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं उसकी सही तरीके से सहूलियत भी नहीं दी जा रही, तो हम फिर इसको, इस मनमानेपन को क्यों बर्दाश्त करें, और यहाँ उनकी बातें वाजिब हैं। मैम, राजनीति में अड़ियल रवैया बात समझ में आती है, एक दूसरे से प्रतिद्वंदता होती है, लेकिन क्या एक ऐसे शिक्षण संस्थान जिसकी एक अपनी गरिमा है, एक अपना मान मर्यादा, वहाँ के किसी पदेन अधिकारी को इस तरीके से बोलने का अधिकार या इस तरीके का बोलने का रवैया उचित है? देखिए, मैं बिल्कुल इसकी निंदा करती हूँ। हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और उस दौरान वीसी के लिए ये चैलेंज होता था कि हम लोग के समय में भी आंदोलन होते थे, छात्र आंदोलन करते थे कि पुलिस कैंपस में कैसे आ जाएगी, क्योंकि ये एक परिवार है, वो हमारे वीसी अभिभावक होते हैं छात्रों के, और वहाँ अगर आप पुलिस बुला रहे हैं, FIR छात्रों पे दर्ज हुए, तो आप अपने परिवार जिनके अभिभावक हैं उनके ही भविष्य को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जरूरत है इन छात्रों के साथ संवाद करने की, इनकी बातों को सुनने की, समझने की, और इनकी जो वाजिब समस्याएं हैं उसको देखते हुए निर्णय लेने की, वरना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। और लोकतंत्र का तो शिक्षण संस्थान में यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा गढ़ रहा है, जहाँ से लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव पड़ती है। वहाँ अगर इस तरह की बात आप करते तो फिर हम अपना कैसा भविष्य देंगे, इसको आसानी से समझा जा सकता है। ये थी नूतन ठाकुर जी और